हेलो एवरीवन, आप लोगों को इंतजार होगा मेरे बजट के रिव्यू का, नहीं सरकार के बजट के रिव्यू का। जी हाँ, जो कि 2022-23 का है। तो आज मैं उस पर रिव्यू देना। मैंने अपने स्टेटस पे पूछा था क्या आप लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं रिव्यू दूं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नो। तो फिर भी मैं दे रहा हूं क्योंकि मैंने उनकी नाम में भी हाँ समझी। जी हाँ दोस्तों, सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं, हाँ सरकार बोलती है योर प्रॉफिट इज अवर प्रॉफिट एंड योर लॉस इज योर लॉस। समझ गए, ये उनका फंडा है, ये उनका प्रिंसिपल है। जी हाँ दोस्तों। सो दोस्तों, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगाया है क्योंकि सरकार इससे पहले भी खुश नहीं थी कि अपन क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करें, है ना। भारत का ऐसा भारत में रहे, ये सरकार की सोच है, जो कि ठीक भी है, ऐसा सोच सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई बाहर से अगर कमाना चाह रहा है तो उसमें 30% टैक्स लगेगा। 30% मतलब आपके प्रॉफिट में लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, उसमें आपका 1 लाख का बन गया 2 लाख, तो 1 लाख पे ही वो 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। ये यानी कि 1 लाख का 30% होता है 30,000। जी हाँ दोस्तों, सो 30,000 सरकार ले ली। बट उसके अलावा ये तो खाली उनको दे रहे हैं आप, उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स है जो, क्योंकि आप जिस ब्रोकरेज से शेयर बाय सेल करेंगे उनको भी अलग टैक्स लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लेते हैं क्रिप्टो वाले। मैंने थोड़ा सा लगाया था, मेरे को थोड़ा सा आइडिया होगा, फिर मैं दूर हो गया था उससे। जी हाँ दोस्तों, सो आप लोग भी इससे दूर ही रहे। अब दूर रहे तो बहुत अच्छा है। अगर अभी तक आपने नहीं निकलवाया होगा तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी ये सरकार तो बेड़ा गर्क करने में माहिर है। जी हाँ दोस्तों, और फिर अब आएगा इंडियन, आरबीआई ने बोल दिया कि अब इंडिया की आएगी क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, रुपी का, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, इसलिए वो चाह रहे कि बाहर यहाँ करें, आप इंडिया में इंडिया करें। सो दोस्तों, सरकार मतलब अगर आप बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो वहां से भी कमाएगी, और यहाँ इन्वेस्ट के लिए तो उन्होंने खोल दिया है कि आप जहां भी करें उनकी कमाई तो होनी है। जी हाँ, जैसे कि जुआ खिलाने वाला हमेशा, आप चाहे जीते हारे उसको कोई फर्क नहीं, वो तो अपना छापेगा, वैसे ही हमारी सरकार छापेगी। आप चाहे हारो चाहे जीतो। हाँ, हारो से याद आया कि ये जो 30% है ये खाली आपके प्रॉफिट में ही नहीं है, आप अगर हारते भी तो उसमें भी इन लोग 30% टैक्स लेगी सरकार। जी हाँ, तो ये बहुत ही अजीब सा रूल है, लेकिन ठीक है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। 100 बात की एक बात है, ठीक है। अब आते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई है। जी हाँ, आपका फोन, आपका मोबाइल चार्जर, ये सब सस्ता हुआ है। अच्छा, वो बेड को इन्होंने महंगा नहीं किया, नहीं तो इनके यहाँ का कोई ना कोई आ जाता, मिनिस्टर आता और बोलता भाई हम तो बेड पहनते नहीं, हम तो नाड़ा पहनते हैं, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ऐसा बोल सकते थे इन लोग। अच्छा, इसका रेट बढ़ा नहीं तो कोई ना कोई आके इनका नेता बोल ही देता कि ये बेल्ट अच्छा नहीं है, आप इसको बांधिए नाड़ा और चलिए, ठीक है। तो और एग्रीकल्चर के जो है सामान वो सस्ते हो गए हैं। ज्वेलरी डायमंड भी सस्ता हो गया। आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन खाने को पैसा नहीं लोगे, कहां से ज्वेलरी डायमंड नहीं, क्या क्या बोलो। लेकिन एक चीज सस्ती नहीं हुई दोस्तों। जी हाँ, दारू सस्ती नहीं हुई है, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। अगर आपको भी आया तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको भी दुख हुआ है कि दारू पे टैक्स कम नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, और क्या महंगा हुआ है, विदेशी छाते, जी हाँ अम्ब्रेला, कैपिटल गुड्स हुआ है महंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये सब तो छोड़िए, इसमें कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे फोन वगैरह, चार्जर। लेकिन ये जो बजट आया है, ये इन्होंने इलेक्शन को देखते हुए ये बजट आया है, क्योंकि यूपी अगर जो है, जो भी जीतती है पार्टी, वो मतलब पूरे लोकसभा को कवर करेगी। जी हाँ, मतलब जिसकी सरकार यूपी होगी वो 80-90% आप आएंगे ही आएंगे ऑल ओवर इंडिया लोकसभा में। तो ये उसको देख के हो सकता है बजट कि भाई एक साल थोड़ी छूट दे ही देते हैं, बाकी 4 साल तो अपन लूटेंगे इनको, ऐसा वैसा हो सकता है। मे भी ऐसा ही उनकी सोच हो सकती है, अपन उस पर नहीं जाते हैं। और लेकिन इस सरकार की एक खासियत और है, इन लोग साल में 4 बार रेट ऊपर बढ़ा देते हैं, फिर एक बार अगर कम
घर भी दिया तो कौन सा एहसान किया भाई। 25-25 रुपए करके इन्होंने साल में 4 बार बढ़ा दिया, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। और फिर एक बार बजट में आके आपने 25 रुपए उसका रेट कम कर दिया, तो फिर भी भाई 75 रुपए ऊपर ही चल रहे हैं। ये सोचो, ये चुतिया बनाने का तरीका है दोस्तों। जी हाँ, तो आप लोग को बहुत ही होशियारी के साथ वोट देना है दोस्तों इस बार। जी हाँ, सावधान रहे, सतर्क रहे हर चीज में, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि आप लोग किसके दोस्त हैं मेरे। तो जो मैं चाहता हूं मेरे दोस्त सारे इंटेलिजेंट हो मेरी तरह। जी हाँ दोस्तों, सो आपको बिल्कुल भी ऐसे ही कुछ भी बगैर सोचे समझे काम नहीं करना है। अपना पूरा दिमाग लगाना है, उसके बाद ही कुछ करना है। जी हाँ, अरे हाँ, एक चीज और बनाई है इन्होंने, 23 मेंटल हॉस्पिटल, वो भी खोलेंगे क्योंकि इन लोगों ने हमको पागल करके रखा। तो उनको पता है कि इनको कहाँ रखेंगे, इसलिए 23 मेंटल हॉस्पिटल के लिए भी वो अप्रूव हो गया है। तो आप लोग भी एक्साइटेड है वहां जाने के लिए? तो अगर है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए मुझे। और क्या किया है, हाँ, इनकम टैक्स लैब, क्या चीज है, कुछ चीज ही नहीं एक्चुअली, वही अपना ओल्ड वाला 2.5 लाख वाला ही है, चल रहा है। अपन तो आज तक आ ही नहीं पाया। मैं तो चाहता हूं कि इनको टैक्स दूं, लेकिन मेरे आ ही नहीं रही, उतनी इनकम नहीं हो रही दोस्तों। अरे कुछ तो बताओ यार, आप लोग के पास है कोई उपाय कि मेरे पास कहां से आए इतनी इनकम जो मैं इनकम टैक्स पे कर सकूं? मैं वहां तक आ ही नहीं पा रहा हूं, 2.5 लाख तक। ये सब पता नहीं किसके कारण हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो मेरे को तो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। तो आप लोग देख लो, आप लोग को अच्छा लगा नहीं लगा इनकम टैक्स पे, आप बोल सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे। हाँ, अगर आपको इनकम टैक्स आप चाहते हैं कि आप नहीं दे, तो एक आइडिया है मेरे पास। तो आप थोड़ा कम कमाइए, 2.5 लाख के कम करिए, आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। वेरी इजी है ना। देखा, मैं आई एम जीनियस, यू नो, क्या बोलूं यार अब मैं अपनी तारीफ। अच्छा हाँ, हमारी फाइनल इंस्टा से किसी ने पूछा कि आपने मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हमने उनके टैक्स नहीं बढ़ाया। तो उनको आप लोग थैंक यू बोलिए कि उन्होंने ऐसा किया है, आगे नहीं बढ़ाया है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि 60 लाख जॉब देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से सन में या कौन से जन्म में देंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें, लेकिन बोला है कि 60 लाख जॉब देंगे, ठीक है। हैप्पी हैं आप लोग? होप सो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरा बजट। LIC के IPO, हाँ, इन्होंने एक कंपनी और बेच दी है, तो उसका भी IPO लाएंगे ऐसा बोला है उन्होंने। 5G भी आ जाएगा, लॉन्च कर देंगे। अरे 5G पे अपन आएंगे थोड़ी देर बाद, है ना। हैंडीकैप के लिए है डिस्काउंट है कुछ कुछ, तो भाई अगर आपको भी चाहिए डिस्काउंट तो आज ही जाके हैंडीकैप हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आवाज बनेंगे जो मतलब होते हैं गरीबों के लिए, बहुत ज्यादा गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए है। तो मिडिल क्लास के लिए तो ये मिडिल फिंगर ही है मेरे हिसाब से, और कुछ तो दिख नहीं रहा है मुझे। अब जो है, सोचता हूं आम आदमी के लिए, एज ए मैंगो पीपल, मिडिल क्लास के लिए, अब जो मैं सोचता हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, खाने पीने की चीजों में इन्होंने कोई सस्ता नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी था अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है कि ऐसा आई वॉज रॉन्ग, बट ऐसा था, मुझे लगा था कि इसमें होता तो अच्छा रहता आपके लिए, मेरे लिए, मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। दूसरा, पेट्रोल का रेट बहुत महंगा है, आज की डेट में भी 102 रुपए चल रहा है एट करेंट। अब वो डाउन होगा कि नहीं होगा, वो उसका तो राम जी ही जाने भाई, है ना। और क्या है, हाँ, मोबाइल रिचार्ज इतने महंगे हो गए दोस्तों कि अब तो इंसान मोबाइल ही नहीं खरीदेगा मेरे हिसाब से। तो इतने रिचार्ज महंगे, एक सिम चला लो वही बहुत है, 2 सिम झेलना आम आदमी की बस की बाहर हो सकते हो। 179 का 28 दिन का रिचार्ज होता है, एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो अगर आप, तो बहुत महंगा है, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा 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 खर्चा सब लगता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ये मेरे को नहीं जम रहा है। सरकार जो है साल में इतनी बार रेट बढ़ाती है, बजट में थोड़ा सा अगर कम कर भी दे तो ओवरऑल अगर आप पिछले साल से उसको कंपेयर करेंगे तो आप बहुत ज्यादा ही पाएंगे। ये बात को सोचना होगा आपको और समझना भी होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और बोलिए, सरकार ने अगर आपके
के घर, आपके घर, हमारे घर तो नहीं पड़ेगी, अमीरों के घर पड़ सकती है रेट, है ना। या एक दो लोग होंगे भी जो बहुत ही अमीर होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, उनके अगर आपके घर रेट पड़ी तो उसमें जितना भी कैश मिलेगा उसमें कोई सेटलमेंट नहीं होगा, सब खा जाएगी सरकार। साफ बोलती है, बोले हमें जहां से आओ आने तो हम ही खाएंगे, बोले और कोई तो नहीं खाएगा। अपना विकास एक ही फंड है उनका। और स्टार्टअप के लिए उन्होंने कहा है कि लोन मिलेगा, लेकिन लोन इतनी इजीली नहीं मिलता, उनको भी घूस खिलाओ साले बैंक वाले को, और फिर बोलेगा आपके घर के कागज रखो, यहाँ के कागज रखो, 10 ठोक लफड़ा, इतनी इजी लोन नहीं मिलता। 50,000 का भी अगर आप जाओगे ना लोन, इतना इजीली नहीं मिलेगा, आई नो। सो ये था टोटल ओवरऑल बजट। तो आपको कैसा लगा बजट का रिव्यू, प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा या नहीं भी लगा तब भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।